किसी ने पूछा, परमात्मा, ईश्वर को पाने का मार्ग क्या है? कौन सी साधना करें, कौन सी सिद्धि करें, कौन सा मंत्र जपें कि ईश्वर को पा लें, परमात्मा का साक्षात्कार कर लें? तुम्हारी आरती, प्रार्थनाएं, नमाजें, अरदासें ये तो मार्ग नहीं है। इस मार्ग से मिल सकता तो तुम्हें मिल गया होता। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बोला है कि मैं तुम्हारी धारणाएं तोड़ रहा हूं। ये जो तुमने उपायों की बैसाखियां अपने चारों तरफ लगाई हैं, मैं इनको तोड़ रहा हूं और इनको तुम स्वयं तोड़ दो। तब ये प्रश्न तुम्हारा, इसका उत्तर तुम्हें समझ आएगा और तुम्हें मिल पाएगा। ईश्वर को प्राप्त करने का, परमात्मा का साक्षात करने का जो मार्ग है वो है प्रेम। अब तुम कहते हो तुम्हारे सारे धर्मशास्त्र, धर्म गुरु वो भी तो तुम्हें प्रेम ही सिखाते हैं। झूठ है, बिल्कुल नहीं सिखाते। हर हिंदू ये कहता है हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और बाकी सब अधर्मी हैं, पापी हैं। तुम्हारे सारे धर्म गुरु तुम्हारे ग्रस्त की निंदा करते हैं, कहां प्रेम सिखाया? 84 की निंदा करते हैं, कहां प्रेम सिखाया? पापियों की निंदा करते हैं, कहां प्रेम सिखाया? और तुम्हारी भी निंदा करते हैं। वो श्लोक तुम्हें ही तो रटवाते हैं ना, पापो हम पाप कर्मा हम। वो निंदा ही करते हैं। और ऐसे ही हिंदू नहीं, मुसलमानों के शास्त्र कहते हैं काफिरों को रमजान के महीने के बाद मौत के घाट उतार दो। प्रेम सिखाया। ऐसे ही सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कहते हैं किशन ने जो गीता कही वो सब, किशन जो है सारी लड़ाई की जड़ था। तो जैन प्रेम सिखा रहे हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक से प्रेम का जब झरना फूटता है तो किसी तरफ देख के नहीं बहता, चारों तरफ बह जाता है। जमीन से जब कोई झरना फूटे, जब कोई ज्वालामुखी फूटे तो किसी एक दिशा में बहता है क्या? वो तो पूरे अस्तित्व को आच्छादित कर देता है। महावीर का प्रेम कहीं जैनियों की तरफ था, नानक का प्रेम कहीं सिखों की तरफ था। वो तो फूलों की तरफ, वृक्षों की तरफ, पशु पक्षियों की तरफ, सबकी तरफ था। तुम्हारे सभी के महात्मा कहते हैं गुरु से प्रेम करो। तुम्हारे महात्मा नहीं, तुम्हारे बने बनाए ढोंगी गुरु, वो कहते हैं अपने गुरु से प्रेम करो। जो वो मंदिर बनाता है तुम्हारा गुरु, वो कहते हैं इस मंदिर की मूर्ति से प्रेम करो, किसी और मंदिर नहीं जाना। जो दान चढ़ाना है इसको चढ़ाओ, जो पूजा करनी यहां करो, यानी और कहीं मत करो। लेकिन बुद्ध पुरुष वो तो कहते हैं प्रेम का ऐसा झरना भीतर से बहेगा, तुम उसे रोक ही नहीं पाओगे। किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। जहां तुमने ये सोचा कि किसको करना है, वहां ये समझ आ गया कि बाकी पूरी दुनिया को नहीं करना है। तो प्रश्न था, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग, ईश्वर के साक्षात का मार्ग है प्रेम। वो प्रेम जिस दिन तुम्हारे भीतर से उपजेगा, ऐसा बहेगा कि उसको ईश्वर भी नहीं रोक पाएगा, चारों तरफ। तभी मैंने तुम्हें कई बार बोला ना, जिस दिन प्रेम बहेगा, जिस दिन वो घटना घटेगी, उस दिन तो तुम देखोगे कौआ भी वेद गान कर रहा है। फिर तुम्हें अपने पे शर्म आएगी कि हम मरी हुई पुस्तकों को पढ़े जा रहे हैं, वो परमात्मा के गीत गा रहा है। अभी तक तुम्हें लगता है कौआ शोर मचा रहा है, लेकिन कौआ तो वेद गान कर रहा है। अभी तक तुम्हें लगता है कुत्ता शोर मचा रहा है, लेकिन कुत्ता तो ड्रम बजा रहा है, परमात्मा के संगीत में अपना योगदान दे रहा है। तुम्हें समझ ही नहीं आया, समझोगे ही नहीं, क्योंकि दृष्टि के आगे चश्मे चढ़े हैं।
मान लो तुम्हारी दृष्टि पूरी है, अब तुम अपनी दादी जी का चश्मा लगाओ और भागने की कोशिश करो, देखना 2 कदम पे गिर जाओगे। चश्मे उतार लो ये सारे। प्रेम करना सीखो। प्रेम करना भी नहीं सीखना, प्रेम हो जाना है। आंखें खोलो, जागो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।